हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों। बहुत ही खूबसूरत साल की आखिरी सोमवती अमावस्या आ रही है। जेठ माह की कृष्ण पक्ष की अमावस्या है और 30 मई को साल की आखिरी सोमवती अमावस्या है। और इस दिन साथ ही साथ महिलाएं अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए वट सावित्री का व्रत भी करेंगी। वट सावित्री करवा चौथ की तरह ही बहुत ही खूबसूरत सुहाग के लिए व्रत किया जाता है और सभी स्त्रियां वट सावित्री की पूजा करती है, वट वृक्ष की पूजा कर परिक्रमा आदि करती हैं और अखंड सौभाग्य की प्रार्थना के साथ ही कथा आदि का श्रवण करती हैं। और इसी दिन शनि देव की जन्म तिथि भी है, तो शनि जयंती भी मनाई जाएगी। 30 मई को जेठ माह की कृष्ण पक्ष की सोमवती अमावस्या इस बार विशेष नक्षत्र और योगों में भी आ रही है। कृतिका नक्षत्र से शुरू होकर रोहिणी नक्षत्र तक रहने वाली है और अनेक श्रद्धालु इस दिन जितने भी हैं सभी पवित्र नदियों में स्नान करते हैं, दान करते हैं, पितृ तर्पण करते हैं और पूजन आदि करते हैं। सुबह से लेकर शाम तक ये सिलसिला चलता रहता है और विशेष रूप से पितृ के निमित्त पितृ दोष की शांति हो और शनि देव की शांति हो, शनि की 7.5 हो, ढैया हो, इनकी शांति के लिए विशेष दिन है। अमावस्या तिथि 29 मई यानी रविवार के दिन दोपहर को 2:56 से शुरू हो जाएगी और अगले दिन सोमवार को शाम को 5:05 तक रहने वाली है। शनिदेव का जन्म जेठ अमावस्या के दिन ही हुआ था, इसलिए हर साल इस तिथि पर ही शनि जयंती मनाई जाती है। और शनि देव न्याय प्रिय दाता है, कर्म फल दाता है और सभी को उनके कर्मों के हिसाब से ही फल देते हैं। और कितने लोग कहते हैं कि हमें शनि की 7.5 चल रही है और लेकिन हमें फिर भी दुख नहीं है। इसका सबसे अच्छा कारण है आपके अच्छे शुभ कर्म। अच्छे कर्म करने वाले को कभी भी शनि देव कोई भी दंड नहीं देते हैं। न्याय प्रिय देवता हैं, जो जैसा करता है वैसा भरता है। बुरे कर्म करने वाले को दंड देते हैं और इस कुदृष्टि के दौरान जातक को शारीरिक, मानसिक और आर्थिक समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। उन लोगों के लिए जिनके ऊपर शनि की 7.5 है, ढैया का दोष होता है, इसीलिए कहा जाता है शनि जयंती का दिन सर्वोत्तम दिन होता है। जिस दिन आप कोई भी उपाय करते हैं तो शनि देव की शांति आपको तुरंत मिलती है। और विशेष रूप से जिन लोगों की शनि की 7.5 चल रही है, मौजूदा समय में धनु से उतर गया है और मीन पर आ गया है, तो मकर राशि, कुंभ राशि और मीन राशि, ये 3 राशियों पर शनि की 7.5 है। वहीं कर्क राशि और वृश्चिक राशि वालों पर शनि की ढैया चल रही है। ऐसे में शनि दोष से पीड़ित इन 5 राशियों के जातकों को शनि जयंती के दिन विशेष रूप से शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए उपाय करने चाहिए। सोमवती अमावस्या है, साथ ही साथ सुकर्मा और सर्वार्थ सिद्धि योग भी है। ऐसे में आप जो भी उपाय करते हैं आपको शुभ फल देने वाला माना जाएगा। सर्वार्थ सिद्धि योग सुबह 7:12 से शुरू होकर के 31 मई को सुबह 5:24 तक रहने वाला है। वहीं रात को 11:39 तक सुकर्मा योग रहेगा। दोनों ही मांगलिक कार्यों के लिए बहुत शुभ हैं। इसके अलावा जो लोग भी पूजन करेंगे इस दिन, कोई भी प्रकार के पितृ पूजन या कोई भी लक्ष्मी पूजन, अमावस्या तिथि किसकी तिथि होती है? लक्ष्मी माँ की तिथि। दिवाली आती है ना अमावस्या, तो अमावस्या तिथि साथ ही साथ लक्ष्मी माँ की भी तिथि होती है, पितृ की तिथि होती है, शनि देव की तिथि होती है, भोलेनाथ की तिथि होती है। तो इस दिन आप जो भी करेंगे 11:51 से लेकर के दोपहर को 12:46 पर आप अगर पूजन करते हैं, ये सर्वश्रेष्ठ माना गया है। साथ ही साथ आपको ध्यान रखना चाहिए, शनि जयंती है तो कुछ विशेष चीज़ों का भी ध्यान रखें, कुछ गलत काम आपको नहीं भी करने हैं। साथ ही साथ आपको एक उपाय बताऊंगी, वो भी आपको करना चाहिए। इस दिन शनि देव की शांति के विशेष रूप से उपाय किए जाते हैं। देखिए, शनि का वर्ष है तो हम कोई भी राशि वाले को बाकी नहीं छोड़ सकते कि सिर्फ ये 3 राशियों पर 7.5 और 2 राशि पर ढैया है। हमें ये मानना पड़ेगा कि प्रत्येक राशि को शनि के उपाय करने ही करने हैं। और अगर आपके जीवन में बहुत सारी परेशानियां आ रही है तो आपको शनि देव की शांति के विशेष रूप से उपाय करने हैं। क्या करना है आपको? शनि जयंती के दिन आपको पीपल की पेड़ की पूजा का महत्व होता है, तो वो कर सकते हैं।
या फिर आप शनि जयंती के दिन शनि देव के साथ साथ हनुमान जी की भी पूजा कर सकते हैं। और शास्त्रों में सोमवती अमावस्या के दिन स्नान, दान और पितृ पूजा का विधान है। जो लोग भी ऐसा करते हैं तो अपने आप ही शनि दोष कम होता है। इस दिन आप शनि मंदिर जा कर के शनि शांति के उपाय कर सकते हैं, या घर में ईशान कोण की तरफ मुख करके बैठ जाइए। ईशान कोण कौन सा होता है? पूरब का कोना, उत्तर और पूरब का कोना, और नहीं है तो पश्चिम की ओर मुख कर लीजिए। और शनि यंत्र या फिर हनुमान जी, अगर शनि यंत्र रखते हैं तो ध्यान रखें 23,000 जप से सिद्ध होना चाहिए। और या फिर आप नॉर्मल हनुमान जी की फ़ोटो ले लीजिए, या मूर्ति आपके पास है तो वो ले लीजिए। और फिर उसके सामने आप एक काले कपड़े में थोड़ी सी काली उड़द, एक मुट्ठी काली उड़द आपको लेनी है। थोड़े से काले आपको कील होती है, कांटी जो कहते हैं, वो आपको लेनी है। थोड़े से काले तिल ले लीजिए। इन तीनों चीज़ों को बांध करके आप काले कपड़े में रख दीजिए। एक कॉइन रख दीजिए साथ में। अब एक सामने में, उनके सामने ही आप सरसों के तेल का दिया जला लीजिए। ठीक है। अगर आपके पास ना तो हनुमान जी की मूर्ति है, ना फोटो है, ना कोई यंत्र है, तो एक सुपारी पर काला कपड़ा लपेट लीजिए। उसको थोड़े से चावलों पर, चावल की ढेरी पर स्थापित करके भी आप ये पूजन कर सकते हैं। अब आपको ये पोटली बना करके रख देनी है। काले उड़द, काले तिल, लोहे की कील और पैसा, ये 4 चीज़ की पोटली बना के रख लीजिए। एक सरसों के तेल का दिया जला लीजिए, और दिए में धागे की जो बाती होती है, रुई लगाते हैं, तो रुई को थोड़ा सा या तो काजल से काला कर लीजिए, या काले धागे की आप बाती लगा सकते हैं। और थोड़े से काले तिल आपको दीपक में डालने हैं। अब एक अलग से कटोरी में आपको कांसे की कटोरी, छाया पात्र की कटोरी हो तो वो ले सकते हैं, या फिर नॉर्मल स्टील की कटोरी ले लीजिए, उसमें सरसों का तेल रखिए। एक छोटी स्टील की कटोरी ले लीजिए, उसमें थोड़ी सी मूंग की दाल रख लीजिए। अब थोड़े से सिंदूर आपको चढ़ाने हैं यंत्र या मूर्ति पर, जहाँ पर भी आप पूजन कर रहे हैं। और फिर वहीं बैठ करके आप फूल, अगर नीले फूल मिलते हैं तो नीले फूल चढ़ाइए, प्रजापति के फूल मिले वो चढ़ाइए। और इसके बाद, या गुलाब के फूल भी आप चढ़ा सकते हैं। इसके बाद आपको रुद्राक्ष की माला से या काले हकीक की माला से आपको एक मंत्र का विशेष जप करना है। ओम प्रांग प्रिंग प्रोंग सह शनिश्चराय नमः। क्या बोलेंगे? ओम प्रांग प्रिंग प्रोंग सह शनिश्चराय नमः। या फिर ये नहीं बोल सकते तो ओम शम शनिश्चराय नमः। ये भी नहीं बोल सकते तो शनि देव की जय, शनि देव की जय, शनि देव की जय, ये आपको बोलना है। इस तरह से 21 माला का आपको जप करना है। अगर आपके घर में कोई भयंकर रोग से पीड़ित है तो आपको क्या करना है, वहीं बैठ करके इसके बाद हनुमान बाहुक का आपको पाठ करना चाहिए। इससे भी रोग दोष समाप्त होते हैं। और आप चाहें तो शनि मंदिर में बैठ करके आप वहीं पर, या जहाँ पे भी पूजन करें वहीं पे बैठ के शनि चालीसा हुआ, हनुमान चालीसा हुआ, शनि स्तोत्र, दशरथ कृत जो शनि स्तोत्र होता है उसका पाठ हुआ, शनि स्तवन राज का पाठ हुआ, ये आप कर सकते हैं। और इसके बाद आपको वो तेल लेकर के जाना है। अगर यंत्र है तो उसको आपको स्नान करके अभिषेक कराना है इस तेल से, या आप चाहें तो किसी डाकोत को दान कर सकते हैं, किसी शनि मंदिर में चढ़ा सकते हैं। ये मूंग की दाल जो है और तेल। अगर नहीं है आपके पास कोई भी शनि मंदिर, हनुमान जी का मंदिर कहीं पे भी, तो एक पत्थर लीजिए, कोई भी स्टोन, उसको अपने घर के गेट के बाहर रख लीजिए और वहाँ पर इसको चढ़ा दीजिए। थोड़ा सा कुमकुम, सिंदूर, थोड़े से काले तिल और थोड़ा सा मूंग की दाल और सरसों का तेल आप ओम शम शनिश्चराय नमः ये बोलते हुए आपको अर्पित कर देना है। इसके बाद जो काली पोटली आपने बनाई थी वो एज इट इज़ किसी गरीब को, किसी ज़रूरतमंद को या शनि मंदिर में दान कर देना है। तो दोस्तों, इस दिन इस प्रकार से पूजन करने के बाद जो काले हकीक की माला है उसको आपको धारण कर लेना चाहिए। कम से कम 18 दिन तक लगातार आप धारण करें। यह आपके शनि दोषों से आपको बहुत सुरक्षा करेगा। जो लोग गले आदि में धारण नहीं कर सकते वो हाथों में पहन सकते हैं, या कुछ ना हो तो अपने पॉकेट में आप इसे हर समय अपने पास रखें। और दिन में कम से कम एक बार निकाल करके इसे शरीर पर थोड़ी देर के लिए ही सही, आधे घंटे के लिए ही सही, आपको धारण करना चाहिए। इस दिन आपको पूजा कंप्लीट होने के बाद किसी भी गरीब को या ज़रूरतमंद को काली चीज़ों का दान भी करना चाहिए। भिखारियों को दान कर सकते हैं, कोढ़ियों को दान कर सकते हैं, दिव्यांगों को दान कर सकते हैं, दृष्टिहीनों को दान कर सकते हैं। वस्त्र, काले रंग के वस्त्र भेंट कर सकते हैं, छाता हुआ, जूते चप्पल हुए, कोई भी चीज़। और भोग इस दिन आपको शनिदेव को इमरती का या गुलाब जामुन का आपको भोग लगाना चाहिए। और इससे भी शनिदेव प्रसन्न होते हैं और भक्तों पर अपनी कृपा बरसाते हैं।
शनि अमावस्या है तो इस दिन पीपल की पूजा का भी विधान आता है। 12 बजे से पहले पीपल के वृक्ष में जल और मीठा दूध आपको अर्पित करना चाहिए और शाम के समय पीपल के वृक्ष के नीचे आपको 5 दीपक अगर हो सके तो वो लगाना चाहिए। इससे भी शनि दोष दूर होते हैं, आर्थिक उन्नति होती है। दोस्तों, अगर आपके आसपास कहीं काले घोड़े या काली भैंस आपको मिलती है तो आपको इस दिन भिगोए हुए काले चने, थोड़े से काले चने एक दिन पहले ही भिगो दीजिए और इस दिन उसे खिलाना चाहिए। नहीं हो तो काले कुत्ते को आप सरसों का तेल चुपड़ी हुई रोटी लगा करके खिलाइए। इससे भी शनि के साथ साथ राहु केतु की शांति होती है। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हमारी जन्म पत्री में जो दोष होते हैं उनकी वजह से कई बार हमारे हाथों की रेखाएं खराब इतनी होती है कि हम असहाय हो जाते, कुछ नहीं कर सकते। आर्थिक नुकसान होते हैं, मानसिक नुकसान होते हैं, शारीरिक नुकसान होते हैं, घरेलू परेशानियां बढ़ती जाती है। कई बार नज़र दोष होता है, तंत्र मंत्र ऊपरी हवा का साया होता है। ऐसे में आप कैसे जान पाते हैं कि हमारे ऊपर क्या हुआ है? तो आपको पता होना चाहिए कि जब भी आपके ऊपर कोई किया धरा होता है तो विशेष रूप से आपके शरीर पर बिना चोट के नीले निशान आ जाते हैं, सिर के पिछले भाग में दर्द होता है, रात में गंदे गंदे सपने दिखाई देते हैं, आपको गंदा रहना पसंद होता है, सफाई से चिढ़ सी हो जाती है, बिना कारण आप घबराते रहते हैं, कभी कभी आप अपने आप से बैठकर अकेले में बातें करने लगते हैं। तो ऐसे में शनि साधना आपको करनी चाहिए। ये साधना सिर्फ एक दिन की होती है। शनि जयंती, शनि अमावस्या के दिन ये की जाती है। पूरे साल में एक दिन अगर बाय चांस मिस हो जाए और आपकी कंडीशन बहुत ख़राब हो तो आप इसे किसी भी शनिवार को अपने गुरु की आज्ञा से कर सकते हैं। वैसे शनिदेव का पूजन आप कभी भी कर सकते हैं, लेकिन छाया पुत्र होने के नाते इनके लिए हम प्रेफर करते हैं कि शाम के समय आपको उनका पूजन करना चाहिए। शनि की साधना जो लोग करना चाहते हैं, सबसे पहले स्नान करके साफ सुथरे वस्त्र पहने, काले रंग के आसन पर, कपड़े आप नीले ब्लैक पहन सकते हैं, जो भी इच्छा हो पहन लीजिए, और काले रंग के आसन पर या नीले रंग के आसन पर पश्चिम दिशा की तरफ मुख करके बैठ जाइए। दाहिने हाथ में जल लेना है, कुमकुम अक्षत फूल आदि लेकर के अपना नाम, अपने पति या पिता का नाम, अपना गोत्र, अपना स्थान आदि का नाम लेकर के शनि शांति साधना विधान करिष्यामि, क्या बोलेंगे? शनि शांति साधना विधान करिष्यामि, ऐसा बोल करके जल को पास के किसी प्लेट में आपको डाल देना है। इससे संकल्प ले लिया आपने। अब किसी चौकी पर या किसी पाटिये पर ब्लू या काला कपड़ा बिछा करके एक थाली स्थापित कीजिए और इस थाली में आपको कुमकुम से ओम शम शनिश्चराय, क्या लिखेंगे? ओम शम शनिश्चराय। अगर आपके पास शनिदेव की छोटी मूर्ति आदि है सिद्ध की हुई 23,000 जप से, तो आप उसे स्थापित कर सकते हैं। शनि यंत्र है आपके पास 23,000 जप सिद्ध की हुई, अभिमंत्रित की हुई, तो आप उसे स्थापित कर सकते हैं। और नहीं तो थाली पर सिर्फ कुमकुम से ओम शम शनिश्चराय आपको लिखना है और फिर काले तिल की 3 ढेरी आपको बनानी है। उस पर आप शनि यंत्र स्थापित करें और शनि मंत्र से वेष्टित जो ताबीज होती है या गुटिका जिसे हम कहते हैं, एक पे वो धारण करना चाहिए। एक आपको शनि यंत्र का लॉकेट लेना चाहिए और एक काले हकीक की माला स्थापित करनी चाहिए। ये सभी चीज़ें साधना के लिए आपको पहले ही सभी चीज़ों को 23,000 मंत्रों से सिद्धि करके आपको इसको प्राप्त करके रखना चाहिए, तभी साधना करें। नहीं तो मैंने जो पहले उपाय बताया है नॉर्मल जप वाला, वो ही आपको करना चाहिए। शनिदेव को काला रंग प्रिय होता है, इसलिए माला भी काले रंग की होती है और इससे जप करने से आपका प्रभाव दुगना हो जाता है। जिन लोगों के पास शनि की काले हकीक की माला नहीं है, वे रुद्राक्ष की माला भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन प्रभाव काले हकीक का सबसे ज़्यादा होता है। इस बात का ध्यान रखने 108 मोतियों की आपको माला लेनी चाहिए और इसे सिद्ध करके आपको धारण करना चाहिए। जो भी मनुष्य काले हकीक की माला को जब सिद्धि करके धारण करता है, उसे शनि की 7.5 हो, ढैया हो, सभी प्रभावों से मुक्ति मिलती है और कहा जाता है अत्यंत ही चमत्कारी होता है। कोई भी शत्रु हो तो अपने आप आपसे दूर छिटकने लगते हैं, आपके वशीकरण की शक्ति बढ़ जाती है, आपकी बॉडी फिल्टर होती है। और कहा जाता है कि अगर सुलेमानी हकीक की माला से आप इस जप को करते हैं तो अपने आप में ये चमत्कारी होता है। और 3 ग्रह शनि राहु केतु तीनों को एक साथ शांत करता है, आपको बुरी नज़र से बचाता है।
अगर आपके व्यवसाय में, आपकी नौकरी में अड़चने आ रही है, घर में तरक्की नहीं हो रही है, गरीबी छा गई है, तो आपको ये हकीक की माला से इस बार शनिदेव के मंत्रों का जप करके अमावस्या की तिथि से आप ज़्यादा नहीं 43 डेज तक धारण करके रखिए सिर्फ अपने गले में, और फिर देखिए आपके जीवन में कैसे चमत्कारिक बदलाव आते हैं। आपके जीवन में आने वाली तमाम अड़चने, मुश्किलें, एक्सीडेंट्स, शत्रु दोष, किसी भी तरह की बीमारियां, रोग शोक है, आर्थिक परेशानी है, आर्थिक नुकसान है, सडन आपका कोई भी नुकसान हो रहा है, रिलेशंस खराब आ रहे हैं, हड्डी में पेन हो रहा है, हड्डी में चोट लग रही है, इस तरह की एक्सीडेंट्स के योग हो रहे हैं बार बार, ये सभी खत्म हो जाते हैं। और अगर आपको ये माला ना मिले तो आप इसकी गुटिका या छाप बनवा करके भी धारण कर सकते हैं, पर ध्यान क्या रखना है, 23,000 शनि के मंत्रों से जप सिद्धि होनी चाहिए, इसके बाद ही आपको धारण करना चाहिए। अब जब आपको ये सभी चीज़ें प्राप्त हो, आप घर में इसका पूजन कर सकते हैं। एक सरसों के तेल का दिया जला लीजिए, थाली में सभी चीज़ें रख लीजिए, और शुद्ध जल से, अगर आपके पास यंत्र जो भी चीज़ें हैं, शुद्ध जल, गंगा जल है तो गंगा जल, नहीं तो शुद्ध जल ले लीजिए, उससे आप सबको स्नान कराइए, पंचामृत है तो पंचामृत से स्नान कराइए, और फिर थाली में स्थापित करके कुमकुम अक्षत फूल से पंच उपचार जैसे पूजन करते हैं वैसे पूजन कीजिए। थोड़े से भोग लगाइए, काले तिल के लड्डू बना सकते हैं तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो गुलाब जामुन बताया उसका भोग, या फिर आप गुड़ का भोग भी सिर्फ लगा सकते हैं। और इसके बाद सभी चीज़ें अर्पित करने के बाद आपको दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, और ओम शम शनिश्चराय नमः, या फिर एक चौपाई बता देती हूँ, मम भी रक्षय रघुकुल नायक धृत बर चाप रुचिर कर सायक। इस श्लोक का आप जप कर सकते हैं जितनी बार इच्छा कीजिए, और सुलेमानी हकीक हो तो वो भी अच्छी बात है, नहीं तो नॉर्मल हकीक हो उससे भी आप इस जप को करें। आप देखेंगे आपके ऊपर जो भी गलत प्रभाव है, चाहे तंत्र मंत्र का प्रभाव हो या कोई भी चीज़ का, या नॉर्मल जनरल भी शनि की 7.5 हो, कोई भी प्रकार के ग्रह दोष लगे हैं, ये सभी आपके नष्ट हो जाते हैं। दोस्तों, पूजा के बाद जितनी भी पूजा सामग्री होती है, इसको वही जो काला कपड़ा आपने बिछा के पूजन किया था उसी में पोटली बना करके या तो किसी शनि मंदिर में दान करना चाहिए, या फिर बहते पानी में आप विसर्जित कर सकते हैं, या किसी पीपल के नीचे रख सकते हैं। आप देखेंगे दोस्तों, आपको चाहे शनि की महादशा हो, 7.5 हो, या शनि संबंधी कोई भी प्रकार के कष्ट हो, आपको सभी से मुक्ति मिलती है। दोस्तों, शनिदेव के पूजन के समय कुछ बातों का ध्यान भी आपको रखना चाहिए। जब भी आप शनि मंदिर जाते हैं, हमेशा शनिदेव की नज़रों की तरफ अपनी आंखों को रखें, उनकी आंखों से आंखें नहीं मिलानी चाहिए, और कोई भी कांच या लोहे की बनी चीज़ इस दिन घर नहीं लानी चाहिए। पीपल की पेड़ की पूजा का महत्व होता है, लेकिन पीपल के पत्ते इस दिन तोड़ने नहीं चाहिए। मैंने भी आपको उपाय बताया है पीपल के पत्तों का शनि अमावस्या को करने के लिए, लेकिन ध्यान रखना है आपको, पीपल के पत्ते तोड़ने नहीं होते हैं, नीचे गिरे हुए पत्ते जो होते हैं उन्हीं से आपको उपाय करना चाहिए। और इस दिन सरसों का तेल हुआ, लकड़ी हुआ, काली उड़द हुआ, इनका दान करने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं। तो जो दान के लिए चीज़ें वस्तु खरीदी जानी है वो चाहे तो आप इस दिन खरीद कर दान कर सकते हैं, अन्यथा आपको अपने पर्सनल यूज़ के लिए इन चीज़ों को नहीं खरीदना चाहिए। शनि जयंती के दिन आपको बाल हो, नाखून हो, ये भी नहीं काटना चाहिए, इससे आर्थिक संकट का सामना करना पड़ता है। और साथ साथ हनुमान जी की भी पूजा करें, क्योंकि हनुमान चालीसा, एक हनुमान चालीसा इस दिन करते हैं तो शनिदेव कभी भी हनुमान भक्तों को कष्ट नहीं पहुंचाते। इस बात का ध्यान रखें, तो आपकी रक्षा स्वयं शनिदेव करते हैं। पूरे दिन आप पूजन करें ना करें, सात्विकता के साथ रहे, शनिदेव का ध्यान करते हुए। इस दिन नॉनवेज आदि का सेवन बिल्कुल ना करें, सात्विक भोजन करें, मांस मदिरा से दूरी बनाए रखें। और दोस्तों, जो भी मनुष्य इस शनि जयंती को, शनिदेव के बर्थडे के दिन कम से कम ये छोटे छोटे उपाय करके उपायों को करता है, शनिदेव के कुछ ना कर सके तो किसी शनिदेव के मंदिर में जाइए, वहाँ पे जा सकते हैं, हनुमान जी को चोला चढ़ा सकते हैं, थोड़े से तेल छायादान कर सकते हैं। छायादान कैसे करते हैं, किसी कटोरी में, स्टील की कटोरी में सरसों का तेल ले लीजिए और उसमें अपना फेस देख लीजिए। पूरे परिवार के लिए छायादान कैसे करेंगे, अलग अलग कटोरी नहीं लेनी होती है, एक ही कटोरी में सरसों का तेल भर लीजिए और सभी लोग उसमें अपना अपना चेहरा देख लीजिए। इसके बाद इसे किसी डाकोत को या शनि मंदिर में दान करना चाहिए। जिन लोगों ने भी शनि का वर्ष है, मैंने पहले भी बताया था, अपने घर के मुख्य द्वार पर 8 नंबर लिखें, और काजल से, उन्होंने नहीं लिखा है तो वो लिख सकते घोड़े की नाल, अगर आपने अपने घर पे नहीं लगाई है अभी तक तो घोड़े की नाल लगाए अपने घर पे। जो लोग नॉर्मल सुरक्षा के लिए, शनि दोष के लिए लगाना चाहते हैं वो सीधा यू करके लगाएं, जो नज़र बाधा, काली जादू से बचाव के लिए लगाना चाहते हैं वो उल्टा यू करके घोड़े की नाल को लगाना चाहिए।
ध्यान रखें। 23,000 मंत्रों से सिद्ध हो, इस बात का ध्यान रखें। इसके अलावा दोस्तों छोटे छोटे उपाय करते रहिए शनि दोष की शांति के लिए। आप देखेंगे आपके जीवन से एक बार सच्चे दिल से अगर आप ईमानदारी से अपने कार्य को करते हैं, आप हार्ड वर्किंग हैं और सच्चाई के पथ पर चलते हैं, तो शनि देव आपके दुश्मन नहीं दोस्त होंगे। मेरी बात को बिल्कुल गांठ मार के रखिए दोस्तों। अगर आपके कर्म अच्छे हैं, आप कभी किसी का बुरा नहीं करते, किसी का दिल नहीं दुखाते और सच्चाई के साथ जीवन में आगे बढ़ते हैं, तो शनिदेव कभी भी आपको परेशान नहीं करेंगे। इसलिए छोटे छोटे उपाय करते रहें और अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे सभी लोगों से शेयर किया करें। छोटे छोटे उपाय होते हैं, हमें नहीं पता कौन सा उपाय कब किसकी लाइफ बदल दे। सो लव यू ऑल फ्रेंड्स, टेक केयर। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की आप सभी को इस शनि जयंती की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की, जय शनिदेव की।